हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम दो कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये दोनों कंपनियां जो हैं मैं आपके साथ जो है पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जिनके दोनों वीडियो के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उसमें आप देख सकते हैं इनको मैंने किस प्राइस पे जो है आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जिसमें से एक कंपनी जो है जिसका कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये अभी के टाइम पे 31 रुपये पे घूम रही है। और जब मैंने इसको जो है डिस्कस किया था आपके साथ, तो उस टाइम पे इसका जो प्राइस चल रहा था वो 15 रुपये चल रहा था, यानी कि सीधा डबल हो चुकी है ये। ठीक है ना। तो और इसको जो है मैंने बहुत निचले प्राइस से भी, लगभग शायद मेरे ख्याल से उससे पहले भी मैंने इसकी जो वीडियोस बनाई हैं उसमें लगभग ये शायद 9-10 रुपये के आसपास भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ था पहले भी। तो जिन्होंने उस टाइम पे लिया होगा उनका अभी के टाइम पे पैसा जो 3 गुना हो चुका होगा आराम से। ठीक है ना। और ये 1 साल के अंदर की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है ना। और एक और जो दूसरी कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो कंपनी ऐसी है कि जब मैंने उसको डिस्कस किया था तो उसमें क्या है, उस टाइम करेक्शन मतलब गिरावट चल रही थी उस टाइम पे। ठीक है, यानी कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको ऊपरी लेवल पे लिया हुआ था और वो फंसे हुए थे। ठीक है, तो मैंने उस टाइम भी इसको डिस्कस किया था और अभी भी कुछ लोग जो है उसमें फंसे हुए हैं वहीं पे। तो अभी भी कुछ के कमेंट आया था, बोला कि इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाई जाए कि ये कब जाके वापस जो ऊपर के लिए जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं। तो इस कारण से भी जो है मैं उस कंपनी को भी जो है डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो ये दोनों कंपनी मैं आपके साथ अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसके लिए क्या वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट करना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो सबसे पहली कंपनी है, सबसे पहले इसके जो है रिटर्न आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आज ही के दिन यानी एक दिन में इसने जो आज के दिन लगभग लगभग 5% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं एक ही दिन में। ठीक है ना। वहीं इसका एक महीने का अगर आप रिटर्न देखें तो एक महीने में ये जो है 68% तक के रिटर्न बना के दे चुका है। ठीक है ना, एक महीने के अंदर ही। और एक साल के अंदर देखिए आप कितना, 321% के पॉजिटिव का रिटर्न इसने बना के दे दी। यानी कि अगर किसी ने एक साल पहले इसमें 1 लाख लगाया होता तो वो इसका 1 लाख जो आज 4 लाख से ज़्यादा का बन चुका होता। ठीक है ना, वही 1 लाख। ठीक है ना। तो इतने ज़्यादा इसने रिटर्न बना के दिए एक साल में। वहीं इसका जो अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 771% के पॉजिटिव के रिटर्न है, यानी मल्टीबैगर रिटर्न है। और ऑल टाइम के रिटर्न अगर आप देखें तो 1094% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। तो कंपनी ने देखिए रिटर्न बहुत ज़्यादा शानदार बना के दिए हैं। ठीक है, इस कंपनी का जो ग्राफ है, अभी तक के जो रिटर्न्स हैं वो तो आपने देख ही लिए हैं। अब इसके साथ साथ इस कंपनी का जो बिजनेस है वो ये क्या करती है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है क्लोज डाई फोर्ज्ड प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि हमारे जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट हो गए, बियरिंग हो गई, गियर हो गए, ईटीसी, ये सारे जो है ये तैयार करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या, फोर्ज्ड फ्लैंक्स हो गए जो कि माइल्ड स्टील के हो गए, ठीक है, कार्बन स्टील के हो गए, स्टेनलेस स्टील के हो गए, ये भी ये बनाती है। ठीक है ना। और यह कंपनी जो है वो जो है एक्सपोर्ट भी करती है अदर कंट्रीज़ में। उसके लिए क्या है, ये इनिशियली जो है जो भी रिक्वायरमेंट आती है बाहर से, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से, तो वहाँ के लिए उसके लिए भी जो है ये तैयार रहती है। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में मेनली जो है ये किसको करती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए। ठीक है, मेनली इस चीज़ को ये फोकस करती है। और ये क्या एक्सपोर्ट करती है कहाँ कहाँ, इटली, मोरक्को आदि में भी जो है ये एक्सपोर्ट्स करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो हमारा जो सप्लाई करती है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी। और इस कंपनी के पास कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो भी आप देख सकते हैं। इसके पास जो फोर्ज्ड जो शॉप है वो है, जिसमें क्या सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ भी उसमें लगी हुई है। जैसे कि हमारे क्या हो गया, जैसे इन हाउस डाई शॉप हो गई, रिंग रोलिंग मशीन्स हो गई, सीएनजी जो मशीन शॉप हो गई वो है इसके पास। ठीक है, सीएनजी ड्रिलिंग हो गई, स्टाम्पिंग मशीन हो गई, ठीक है, ऑटोमेटेड पेंट लाइन हो गई। ठीक है, और ये सब जो है इसका कहाँ, राजकोट गुजरात में है ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी। अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं तो वो आप यहाँ पे जो है वो नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये फ्लैंक्स बनाते हैं, फोर्ज्ड पाइप फिटिंग्स हो गई, ऑटो पार्ट्स हो गए, गियर हो गए, ठीक है, शेमलेस रोल्ड रिंग हो गई, ठीक है, हैमर यूनियन हो गई, ये सारे जो हैं इसके प्रोडक्ट हैं। और इसका अगर ज्योग्राफिकली रेवेन्यू देखेंगे कि इसको कितना रेवेन्यू जो है कहाँ से जनरेट होता है, तो आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसको जो है 58% का जो है जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो इंडिया में होता था। ठीक है, वहीं 2022 में ये 58 से बढ़ के कितना 66% हो गया। ठीक है, यानी कि ये बड़ा है इंडिया में, यानी कि पहले जितना होता था उससे ज़्यादा इसको जो है इंडिया से और ज़्यादा जनरेट होने लगा। वहीं 2021 में अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया देखेंगे तो 42% का जनरेट होता था, यानी कि पहले ज़्यादा होता था। लेकिन अगर अब देखें फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से तो वो थोड़ा जो कम हुआ, जो कि 34% हुआ। यानी कि इंडिया में ही इसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है एक्सपोर्ट्स के मुकाबले।
और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसको जो यूज़ करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है ना, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे नोट करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, वो इनके प्रोडक्ट यूज़ करती है। एरोस्पेस वाली हो गई, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन वाली जो इंडस्ट्री वो इनके प्रोडक्ट को यूज़ करती है, मरीन की हो गई, और स्पेशली अगर आप देखें रेलवे, क्योंकि अभी पिछले 1-1.5 साल से जो रेलवे ने जो रैली दिखाई है, तो आप देख सकते हैं कि उस फील्ड में काम करने वाली जो छोटी कंपनियां हैं, जैसे यानी कि उस फील्ड में जो भी हमारे प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं और उनको बनाने वाली जो छोटी छोटी ये कंपनियां हैं, तो इनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रेलवे के लिए भी इसके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रेलवे में, ठीक है। बाकी इसका जो पावर में हो गया, ऑयल एंड गैस, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है इनके ये प्रोडक्ट जो है ये सप्लाई करती है। और कंपनी जो है वो नए प्रोडक्ट भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराने वाली है, जो कि हमारा जो है ऑयल एंड गैस सेगमेंट से है, ठीक है ना। इसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, अमेरिका में जो इसके लिए अप्लाई भी कर दिया है। वो किस में किया है, जो कि एपीआई यानी कि अमेरिकन पेट्रोलियम जो इंस्टीट्यूट है उसमें इसके अप्रूवल के लिए इन्होंने अप्लाई भी कर दिया है। और इस कंपनी की जो है आप ग्रोथ भी नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी ये जो कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिएगा, 10 साल की 32% से ग्रो कर रही है, 5 साल की 21% से, 3 साल की 53% से, और टीटीएम लेवल की देखें तो 20% से ये ग्रो कर रही है। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा, 10 साल की 92% से, 5 साल की 10% से, 3 ईयर की देखेंगे तो 162% से ग्रो कर रही है। लेकिन टीटीएम की जो है अभी के टाइम पे थोड़ी सी निगेटिव है, जो कि माइनस का 28% इस टाइम पे चल रही है। और इसकी 3 साल की अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो 85% से ग्रो कर रहा है। वहीं इसका 1 साल का जो है 312% से जो ये ग्रो करता जा रहा है। और कंपनी की सेल्स भी देखना बहुत ज़रूरी है, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी जो है अपना बिजनेस अच्छे से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो सेल्स है वो लगातार कंटिन्यूसली देखिए ग्रो करती जा रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 से 88, फिर 92 और 110 करोड़ तक ये पहुँच चुकी है इसकी सेल्स। इसके हिसाब से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आप देखिए, वो भी इनका काफ़ी अच्छा 2 करोड़, 3 करोड़, 11, 15 और अभी इस बार जो है 13 हुआ, यानी पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन अच्छा है, प्रॉफिटेबल है कंपनी, ठीक है ना। इस हिसाब से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो टोटल वो जो है पिछले साल 6 करोड़ का था, फिर 9 करोड़, और अभी के टाइम पे जो है ये 7 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। और कंपनी के अगर आप फंडामेंटल देखें तो उसमें आप देख सकते हैं, इस कंपनी के अगर मार्केट कैप देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है। इसका जो मार्केट कैप है मात्र 323 करोड़ का है, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है अभी जो है ये, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो इस टाइम पे 31 रुपये चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था वो यही हाई है, यानी आज के दिन ही इसने अपना जो है अभी तक का जो हाई जो है वो हिट किया हुआ है, ऑल टाइम हाई। और इसका जो लो था वो 6 रुपीज़ 75 पैसा था। स्टॉक का जो अगर पी देखें तो 48.7 इस टाइम पे चल रहा है। वहीं इसका जो इंडस्ट्री पी अगर आप देखें जो कि 34.1 है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी ये थोड़ा महंगा जा चुका है, क्योंकि ये स्टॉक जो है 1 साल में जो है लगभग 4 गुना ये हो चुका है। तो इस हिसाब से इसका वैल्यूएशन भी थोड़ा हाई हुआ है, ठीक है। बुक वैल्यू अगर आप इसका देखें 4.81 है। डिविडेंड यील्ड अभी इस कंपनी की कुछ नहीं है, ठीक है, कंपनी बहुत छोटी है। आरओसीई अगर आप देखें तो 18.8%, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आरओई जो है 15.4%, ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। फेस वैल्यू इसकी जो है अभी 2 है, यानी एक बार ये और स्प्लिट दे सकती है आने वाले टाइम में। प्लेजिंग ऑफ परसेंटेज इसमें 0 है, यानी प्रमोटर ने कोई शेयर्स प्लेज नहीं रखे, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो अगर आप देखें तो ये 1 के ऊपर है, जो कि बहुत सही है। इस टाइम पे 2.22 है, बहुत बढ़िया है। पैग रेशियो वाइज भी अगर आप देखें तो ये जो है महंगी हो चुकी है इस टाइम, 1.5 के नीचे होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 5.04 है, तो ये इस हिसाब से महंगी हो चुकी है अभी के टाइम पे, ठीक है। फ्री कैश फ्लो अगर देखें तो निगेटिव में 4 करोड़ के है, लेकिन रिजर्व इसके पास बहुत अच्छे, जो कि 29 करोड़ के हैं। लेकिन इसके ऊपर जो डेप्ट है वो है मात्र 13 करोड़ का, तो ये इसके रिजर्व से जो है काफ़ी कम है। और डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 0.26 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहना चाहिए, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें अगर प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं इसमें प्रमोटर जो है 57.7% इसमें बने हुए हैं। और इसमें जो एफ और डी का इस टाइम पे जो कोई भी स्टेक नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो देखिए इस कंपनी ने अभी तक के रिटर्न बहुत ज़्यादा शानदार बना के दिए हुए हैं। इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं, इस कंपनी का नाम है तिरुपति फोर्ज लिमिटेड है, ठीक है ना। तो इसने जो 1-1.5 साल के अंदर जो मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हुए हैं, तो ये कंपनी जो है आगे भी, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। क्योंकि रेलवे सेक्टर हो गया हमारा, ठीक है, मरीन हो गया हमारा, जो एरोस्पेस हो गया हमारा, पावर सेक्टर हो गया, तो इन सब सेक्टर में जो है इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है, जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस कंपनी को जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है आप होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन आप इसको सही वैल्यूएशन पे पकड़िएगा पहले, ठीक है ना। और आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का अभी के टाइम पे आप प्राइस देख सकते हैं, इस टाइम पे 15 रुपये 35 पैसा चल रहा है। और इसको जो मैंने आपके साथ जो पहले डिस्कस किया था उस टाइम 12 रुपये के आसपास ये जो है ये उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है ना। वो आप जो मैंने वीडियो जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना, किस रेट पे मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। और आज के दिन इसने देखिए जो है निगेटिव के 3.22% के जो है निगेटिव के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। और इसका अगर 1 महीने का रिटर्न देखें तो 1 महीने में भी इसने कुछ खास नहीं बना के दिए हैं, लगभग 0.39% के पॉजिटिव के रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न
रिटर्न देखें तो उसमें ये निगेटिव रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा निगेटिव, 82% के निगेटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिया है। यानी कि जिस किसी ने भी इसको ऊपरी लेवल पे लिया होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस में है इस टाइम पे। 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 399% यानी 400% के पॉजिटिव के रिटर्न है। तो 5 साल के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ठीक ठाक है, एवरेज है कि उसने उतना गुना पैसा इसका कर दिया है, 5 गुना लगभग, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे इसका अगर ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो ऑल टाइम में भी अगर आप देखें तो 32% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप 1 साल में देखें तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ। तो और इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो है इसमें आप देखिए यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा ऊपरी लेवल से, ये देखिए 83 रुपीज़ से 87 रुपीज़ से गिरते हुए आज कहाँ पे ये 15 रुपये तक आ चुका है। और इसमें काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, देखिए अगर आपने इसको बहुत ही ऊपरी लेवल पे लिया हुआ है तो इसमें देखिए अगर अब आप एंट्री करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसके लिए क्या है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने इतना होल्ड करके चले हैं तो थोड़ा और होल्ड करके चलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी का जो प्राइस है वो आने वाले कुछ टाइम में ऊपर ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा देखिए गिरावट आ चुकी है। अब ये इससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा, ठीक है, गिरेगा तो थोड़ा गिरेगा, मान लो 15 रुपये है तो ज़्यादा ज़्यादा 10 रुपये तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है, आप इसमें थोड़े लंबे टाइम के लिए बने रहिएगा। आपका जो लॉस अभी दिखा रहा है वो वापस से आपका ऊपर की ओर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका बिजनेस इसका ठीक है। मैं अभी इसके बिजनेस के बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। और इस कंपनी का जो है बिजनेस भी आप देख सकते हैं। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी जो है वो बायोमेडिकल एंड अदर बेस्ड जो होता है उसके मैनेजमेंट में काम करती है। इंफ्रा एंड रियल इस्टेट डेवलपमेंट में ये कंपनी काम करती है। और इसके साथ साथ जो है ये ट्रेडिंग करती है हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इसका देखिए बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिस चीज़ को लेकर के ये काम कर रही है, ये चीज़ें ऐसी हैं आने वाले टाइम में ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा चलने वाली हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस बहुत अच्छा है। अभी के टाइम पे भले ही गिरावट हो, देखिए कोई भी स्टॉक हमेशा ऊपर ही नहीं रहता, ठीक है। जो ऊपरी लेवल से बहुत नीचे आया है तो अगर वो नीचे आया तो एक बार ऊपर जरूर जाएगा, ठीक है। तो आपका जो जितना भी जो लॉस हो वो सब कवर हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपने एग्जिट नहीं लेना है, आप बस इसमें बने रहिएगा। अगर आप इतने टाइम के लिए रुक गए तो 6 महीने के लिए अगर आप और रुकते हैं तो आपका जितना आज लॉस दिखा रहा है वो सब कवर हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो आप इसमें जो है रुक के चल सकते हैं। बाकी इसमें क्या है, आपकी अपनी इच्छा है, जैसा आप करना चाहें। और इस कंपनी की जो है ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें आप इसकी कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, जिसमें 10 साल की जो कंपाउंडर सेल्स को देखिएगा 124% से ग्रो कर रही है, जो कि बहुत अच्छी थी। लेकिन इसकी 5 साल की देखेंगे तो निगेटिव है -4%, 3 साल की देखेंगे तो पॉजिटिव की जो है सिर्फ 4% की है। और टीटीएम लेवल की देखेंगे तो जो कि इस बार की काफ़ी ज़्यादा माइनस में जा चुकी है, जो कि माइनस का 31%, ठीक है ना। और ये क्या पूरे साल का हिसाब किताब देख के बताते हैं कि ऊपर से कितना करेक्ट हुआ, तो ये उस हिसाब से 31% की है, ठीक है ना। वह इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल की 54%, 5 साल की 46%, 3 साल की 35%, और टीटीएम लेवल की देखें तो माइनस का 14% है। तो ये सब जो है निगेटिव में इसीलिए है क्योंकि अभी तक इसके प्राइस में जो काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट आ चुकी है, ठीक है। और इसका स्टॉक प्राइस ये जा रहा अगर आप देखें 3 साल में सिर्फ 6% है, और अभी 1 साल का देखेंगे तो माइनस का 82%, ठीक है। क्योंकि इतनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। और अब अगर इसमें जो है ऊपर के लिए उठता है तो ये सब वापस से जो है ये पॉजिटिव में आना शुरू हो जाएगा। और इस कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो वो भी हम देख सकते हैं, जिसमें आप नोट कर सकते हैं इसकी देखिए सेल्स में भी थोड़ी बहुत जो है गिरावट रही है। आप ये देख सकते हैं जहाँ 2022 में देखिए 146 करोड़ की सेल्स, फिर 2023 में देखेंगे 139 करोड़ की, ये कब हुआ। फिर अब अभी के टाइम पे 2024 में देखेंगे तो मात्र जो 96 करोड़ की इसकी जो सेल्स हुई है, ठीक है। इसके हिसाब से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बड़ा है, जो कि पिछले साल इसको 5.17 करोड़ का था, जबकि इस बार जो है 8.97 करोड़ का, लगभग जो है 9 करोड़ के आसपास है। और इसका जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो वो आप देख सकते हैं पिछले साल 5 करोड़ 17 लाख का था, जबकि इस बार जो है 4 करोड़ 47 लाख का था। तो इसका प्रॉफिट थोड़ा बहुत इसका जो है अभी कम हुआ है पिछले 2 सालों में, ठीक है। प्रॉफिट तो थोड़ा गिरा कम हुआ ही है क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, लेकिन कंपनी जो है फिर भी सेल्स कर रही है और आने वाले टाइम में ये और अच्छा सेल्स करती चली जाएगी, ठीक है ना। और इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल नोट करें तो उसमें आप देख सकते हैं कंपनी, देखिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। इसका अगर आप मार्केट कैप नोट करें तो मात्र 243 करोड़ का मार्केट कैप है। ये कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, एक माइक्रो कैप की कंपनी है। और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 15.4 रुपीज़ इस टाइम पे चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था वो 94.7 रुपीज़ का था, लो इसका जो है 10 रुपीज़ का था, ठीक है ना। स्टॉक का अगर पी देखें तो 54.2 इस टाइम पे दिखा रहा है, ठीक है ना। और इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो 36.1 इस टाइम पे शो हो रहा है। हालांकि इसमें जो अभी इन्होंने जो है अपडेट नहीं किया हुआ है वैल्यूएशन के हिसाब से, अभी ये अंडर वैल्यूड आ चुका है, वो यहाँ पे इसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
और इसका जो बुक वैल्यू देखें तो 2.26 है इसका बुक वैल्यू, और इसकी जो एक माइनर से डिविडेंड यील्ड भी है जो कि 0.21% की है। इसके जो आरओसी अगर आप देखें जो कि 16.6% है, जो कि बहुत अच्छा है, और आरओई जो है 13.3%। ये दोनों ही जो है बहुत अच्छे लेवल पे बने हुए हैं। फेस वैल्यू इसकी एक है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुके हैं, आने वाले टाइम में कोई भी स्प्लिट नहीं देने वाली है। और इसमें प्लेसिंग ऑफ परसेंटेज देखेंगे 0, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो देखें 2.81 है, एक के ऊपर बहुत अच्छा है। और पैग रेशियो के हिसाब से भी अगर आप देखें, देखिए अंडर वैल्यूड है, 1.5 के नीचे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 1.17 है, तो अंडर वैल्यूड है उस हिसाब से भी। फ्री कैश फ्लो भी इसके पास 1 करोड़ के आसपास कुछ इसके पास है, ठीक है ना। रिजर्व्स भी इसके पास देखिए 19 करोड़, 19 के अलावा 20 करोड़ का लगभग रिजर्व इसके पास पड़ा हुआ है। और कर्जा इसके पास कितना है, मात्र जो 9.5 करोड़ के आसपास इसके पास कर्जा है, तो कर्जा इस हिसाब से काफ़ी कम है। और डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 0.27 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो जो है काफ़ी अच्छी है, जो कि 72.3% इसमें बनी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। यानी इतनी छोटी कंपनी में भी अगर प्रमोटर इतने अच्छे बने हुए हैं तो कंपनी देखिए आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा करने वाली है। और ये जो है बड़े ही हैं, यानी जो प्रमोटर जो इन्होंने अपना स्टेक है वो बढ़ाया है, वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा इनके जो इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी इसमें एफ और डी जो है इनकी कोई भी होल्डिंग नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है। और यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी आप देख सकते हैं, जहाँ देखिए जून 2021 में देखिए 60.15% इसमें प्रमोटर था, जबकि यहाँ पे 39.85% पब्लिक था। वहाँ से देखिए दिसंबर 2021 में देखिए आप 72.33% प्रमोटर हुए, यानी प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है। और यहाँ पे जो पब्लिक है वो कम हुई, जो कि 27.6% रह गई है, और अभी के टाइम पे यही बने हुए हैं। तो देखिए प्रमोटर अगर अपना स्टेक बढ़ा रहा है, यानी कि कंपनी में देखिए आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा कि वो कंपनी करने वाली है। तो कंपनी के जो भी प्रमोटर है, यानी कंपनी के जो मालिक है, उनको कंपनी में पूरा भरोसा है। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि भाई कंपनी अगर लॉस में होती है तो वो खुद ही बेच बेच के जा रहे होते हैं। इसलिए जिन जिन ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी का देखिए बाकी चीज़ें सब अच्छी हैं, थोड़ा बहुत अभी इसमें जो है 1 साल से काफ़ी हद तक गिरावट हो चुकी है जितनी होनी थी। अब क्या है, कंपनी आगे चल के जो है इसमें कुछ ना कुछ जो है वापस बाउंस बैक करने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है सनमित इंफ्रा लिमिटेड, ठीक है ना। और ये जो दोनों कंपनी मैंने बताई है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। स्पेशली जो तिरुपति बोला है वो ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है, इसके लिए मैं उतना नहीं कहूँगा कि उतनी ज़्यादा रहेगी जितनी तिरुपति फोर्ज रहेगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये दोनों ही अच्छी रहेंगी लॉन्ग टर्म में, देखो अच्छे रिटर्न ही मिलते हैं, मैंने ये हमेशा देखा हुआ है, ठीक। लेकिन ये किसी भी तरीके का बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा अगर आप किसी भी तरीके का कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें, ठीक है ना। मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। और मैंने जो भी ये इन्फॉर्मेशन बनाई है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो जिस तरीके से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, या और भी आप कंपनियों के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी मेरी नई वीडियो आने वाली है। और अगर आप भी किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा कि किसके बारे में मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊँ, ठीक है ना। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए फिर आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।